हरे कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस और भगवान के प्रकट होने का उद्देश्य उनके भक्तों के संग सुंदर लीलाएं करना, जिनका स्मरण कर हम उनसे संबंध स्थापित कर उनकी सेवा करें, उनसे प्रेम करें, जो इस जीवन की परम सिद्धि है। इस पूरी भौतिक संसार की सृष्टि का एक ही उद्देश्य कि हम सभी भगवान के धाम वापस जाएं, उनकी सेवा में लगें, उनसे प्रेम करें, जिससे हम भी सदा सदा के लिए प्रसन्न रहें। इसीलिए भगवान स्वयं आते हैं हर युग में, संभवामि युगे युगे। पर उन भगवान का सबसे कृपाशील स्वरूप है अर्च विग्रह। क्यों? क्योंकि भगवान को वैकुंठ में हम देख नहीं सकते, क्योंकि भगवान अवतरित हुए आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व। और जब भगवान अवतार लेकर आते हैं तब भी तो हम जैसे बद्ध जीव उन्हें पहचान नहीं पाते। परमात्मा के रूप में हम सबके भीतर वे हैं, किंतु वो तो हम सब देख नहीं सकते। तो एक रूप में भगवान प्रकट होते हैं और वो है अर्च विग्रह। हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा नहीं कर सकते, इसलिए भगवान इतने दयालु और कृपालु हैं कि वे अर्च विग्रह का रूप धारण करते हैं ताकि हम प्रेम पूर्वक उनकी सेवा कर सकें। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि 8 प्रकार के रूपों में भगवान की अर्चना की जा सकती है। शैली, दारुमयी, लौही, लेप्या, लेख्या च सैकति, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमा, अष्टविधा स्मृता। अर्थात शैली यानी शिला, दारुमयी माने लकड़ी, लौही यानी धातु, लेप्या माने भूमि और लेख्या यानी चित्रित किए हुए, पेंट किए हुए, और सैकति यानी बालू के, मनोमयी अर्थात मन में, व मणिमयी यानी रत्नों के। और इन सब में ज्यादातर भक्त अपने घरों में धातु के विग्रह रखते हैं, जैसे श्री श्री राधा कृष्ण व उनके अन्य स्वरूप। और हमें ये सभी उत्सव मंदिर जाकर मनाने चाहिए और मंदिर में होने वाले सभी उत्सवों में भाग भी लेना चाहिए। किंतु किसी कारणवश यदि हम मंदिर नहीं जा पाते तब हमें इन उत्सवों को घर में मनाना चाहिए। और मुख्यतया उत्सवों में भगवान का अभिषेक किया जाता है। वह आज हम घर पर ही ये जानेंगे कि अभिषेक और पूजन कैसे करें। हम अपने घर में, अपने मंदिर में तथा किसी भी दिन पर अभिषेक कर सकते हैं, विशेषतया जन्माष्टमी जैसे अवसरों पर। तो चलिए देखते हैं कि भगवान का अभिषेक किस प्रकार करते हैं। भगवान का अभिषेक विभिन्न प्रकार से होता है। आइए देखते हैं अभिषेक में प्रयुक्त होने वाली सामग्री। अभिषेक की सभी सामग्रियों में तुलसी पत्र अनिवार्य है। शुद्धोदक अभिषेक, जिसमें हम शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएंगे। पंचामृत अभिषेक, जिसमें दूध, दही, घी, शहद व मीठा पानी, जिसमें शक्कर मिश्रित जल ले सकते हैं। फलोदक अभिषेक, जिसमें हम फलों के रस से भगवान का अभिषेक करेंगे। हमने यहाँ पर खरबूजा, चीकू, खस, अनार और तरबूज का रस लिया है। आप अन्य फलों के रस भी ले सकते हैं, किंतु स्मरण रहे कि वो खट्टे ना हो। पुष्पाभिषेक के लिए विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प, जितने पुष्पों की आप व्यवस्था कर सकें उतना कर सकते हैं। फिर सहस्त्रधार स्नान हेतु छलनी और फल तथा नारियल पानी। अब अभिषेक के लिए प्रयुक्त होने वाली अन्य सामग्री, जैसे शंख, जिसमें बताई गई सामग्री डालकर भगवान का अभिषेक किया जाएगा। किंतु यदि शंख नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बर्तन से ही सीधे अभिषेक कर सकते हैं। घंटी, आचमन के लिए बर्तन जिसमें शुद्ध जल भरा हुआ होना चाहिए। खुशबूदार फूलों या सूखे मेवे की मालाएं भगवान को पहनाने के लिए। यहाँ पर गोपाल जी और भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के सुंदर विग्रह, जो स्नान वेदी में हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अब हम अभिषेक प्रारंभ करेंगे। वह अभिषेक प्रारंभ करने से पूर्व हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, गुरु परंपरा व पंच तत्व से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।
अब हम अभिषेक प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम शुद्धोदक स्नान भगवान को कराएंगे। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्वकारण कारणम् चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसंभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अब पंचामृत स्नान, जिसमें सर्वप्रथम दूध, दही, घी, शहद, फिर शक्कर मिश्रित जल से भगवान को अभिषेक कराएंगे। कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवाना सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिम्न्यविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्चक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्ताः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजस्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमः प्रतिथैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनचुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अब फलों के रस से अभिषेक कराएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
अब सहस्त्रधार स्नान, जिसके लिए हम छलनी में साफ पानी में धुले हुए फल रखेंगे और ऊपर से शुद्ध जल डालकर भगवान को अभिषेक कराएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। पश्चात हम नारियल पानी से भगवान का अभिषेक करेंगे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो प्रारंभ करते हैं पुष्पाभिषेक, जिसमें भगवान को सुंदर खुशबूदार पुष्प अर्पित करेंगे। एक के बाद एक हम पुष्पों की वर्षा भगवान पर करेंगे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस तरह हमारी अभिषेक सेवा संपन्न होती है। अब हम भगवान का श्रृंगार करेंगे नए वस्त्रों और आभूषणों से। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार। तो भगवान का श्रृंगार संपन्न हुआ। अब हम करेंगे भगवान की आरती। देखिए आरती की थाली, जिसमें अगरबत्ती या धूप, दीपक, अर्घ्य के लिए शंख, वस्त्र, पुष्प, चामर, मोरपंख, घंटी, जल का लोटा भी। यदि इन सब की व्यवस्था नहीं हो पाती तो केवल धूप या अगरबत्ती, दीपक और पुष्प से आरती कर सकते हैं। वह ये आरती करते समय हर सामग्री को गुरु व भगवान को पूर्ण श्रद्धा से अर्पित करेंगे। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रज लाल
लाल की। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रजलाल की। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रजलाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की। भक्तों के आनंद कंद 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 जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की। जय हो ब्रजलाल की पावन प्रतिपाल की। जय हो ब्रजलाल की पावन प्रतिपाल की। जय हो ब्रजलाल की पावन। तो इस तरह आरती के साथ ही भगवान का अभिषेक संपन्न होता है। ध्यान रखें कि चरणामृत वेस्ट ना हो। चरणामृत का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान श्री विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल समस्त पाप व्याधियों का नाश करने वाला होता है तथा ये औषधि के समान है। जो चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि जल तब तक ही केवल जल रहता है जब तक भगवान के श्री चरणों से नहीं लगता। जैसे ही चरणों से लगा तो अमृत रूप होकर चरणामृत बन जाता है। भगवान की विग्रह सेवा करते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात ये स्मरण रखने योग्य कि भगवान भावग्राही हैं। वे हमारे हृदय के भाव को स्वीकार करते हैं व यदि आप प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं तो आप अर्चन सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद कहते थे, अर्थात आप इसी जन्म के तुरंत पश्चात भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, जो इस जीवन का परम लक्ष्य है। तो हम आशा करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपको भगवान की अभिषेक सेवा में सहायक सिद्ध होगा। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जिस प्रकार नंद महाराज के घर पर भगवान श्री कृष्ण अर्थात स्वयं आनंद का प्राकट्य हुआ, उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं कि इस जन्माष्टमी आप सभी को श्री कृष्ण के चरणों की प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो, जिससे आपके घर और जीवन में आनंद और उमंग का प्राकट्य हो जाए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो कन्हैया लाल की जय।